हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अभी जो इस वीडियो में बात करने वाला हूं, वो आंसर की के बारे में बात करने वाला हूं। ये आंसर की ऑफिशियल नहीं है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, ये ऑफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। ये आंसर की मैं खुद से जो मुझे जहां तक लगा है वो मैं बता रहा हूं आपको। और आप मिला सकते हैं, आप जैसे भी जिस तरीके से आप मिलाएं आपको मिलाना होगा। मिलाने के बाद आज जैसा भी नंबर आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में बताने में यह आसानी हुई कि जिसके अकॉर्डिंग जितने भी बच्चे दिए हैं, 1000 बच्चों की सीट है। अब ये सीट्स है तो इनमें जो 1000 बच्चे दिए हैं उनमें से 800 लगभग लगभग मतलब के 1000 सीट्स है। अब जितने भी फॉर्म भरा होगा उसका लगभग 75% तो प्रेजेंट रहा ही होगा। उस 75% के अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स आएंगे ना, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। तो वो जो नॉर्मलाइज होकर के स्कोर आएगा कि कितने बच्चों का परसेंटेज कितना कितना आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक गेस कर सकते हैं कि 60 मार्क्स पे भी सेफ जोन पे है, 65 मार्क्स पे सेफ जोन पे है, मेरिट बेस में आएगा, 70 मार्क्स में मेरिट जोन में आ जाएगा। तो मतलब ये पता चलता है कि किस तरीके से फर्स्ट लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा। अगर ज्यादातर बच्चे जो होंगे वो 65 से 70 के बीच में होंगे, तो किसी का 64 है, 64 से मतलब 69 के बीच वाले बच्चे भी मतलब आ सकते हैं उसमें। ऐसा लगता है कि 60 में है तो 55 से 60 वाला सेकेंड लिस्ट तक आ सकता है। जिसके अकॉर्डिंग जैसा बनेगा वो आप समझा सकते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो वो आसानी होगी हमें। ये आंसर की मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग मतलब कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड आपकी हेल्प करती है। मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार एडमिशन प्रोसेस के टोटल चीजें बताता हूँ, आपके हाथ पकड़ करके यूनिवर्सिटी तक का रास्ता मैं तय कराता हूँ। ये मेरा मोटिव है। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सेंस में कहा है कि मतलब आप कोर्स और वो सारी चीजें, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताएं कि मैं यूट्यूब से कितना कमा सकता हूँ, और मैं कोर्स मेरे मेरे अकॉर्डिंग जो सब्सक्राइबर है उसके अकॉर्डिंग कितने मेरे पास होंगे जो मैं अर्न कर पा रहा हूँ। कुछ भी नहीं अर्न कर पा रहा हूँ जब से मैं चलाया हूँ, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप मेरे साथ बैठे होते तो आप समझ चुके होते। मेरा मोटिव अलग है कि मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो मेरा मकसद है, आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, आपके फायदे के लिए नहीं है। हाँ, मुझे मेरा मकसद है कि हमारे लोग वहां तक पहुंचे, बस ये मेरा मेन मोटिव है कि हम लोग आगे की तरफ बढ़े। बाकी आप गाली भी देंगे तो मैं सुन लूंगा, आप कुछ भी कहेंगे तो सुन लूंगा, मुझे नो प्रॉब्लम। मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ। ये आंसर की आप मिलाना स्टार्ट करेंगे कि वो आप किस तरीके से मिला सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये जिन्होंने भी दिया उनका मैं सबसे पहले कहूंगा कि उनका शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे सारी चीज भेज दी। थैंक यू। मैं उनको कह तो बहुत सारा कह तो दुआ देता हूँ कि जिन्होंने भी ये मतलब पीडीएफ बना करके मुझे सेंड किया। इसमें सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस पहले बता दिया था कि जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स के, 15 मार्क्स के उर्दू पूछते हैं, फिर जनरल अवेयरनेस और लॉजिकल रीजनिंग, फिर जो टीचिंग लर्निंग का अपना टोटल भेजते हैं। ये पूछते हैं, पहला क्वेश्चन आया था फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट जो है वो इंग्लिश है आपका 15 नंबर का। इसमें बोला है कि आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, वो आपको करना है। तो ग्रामेटिकली जो करेक्ट है, ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज गिवन अ प्राइज, ये बी आंसर सही होगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मतलब कि एक्टिव वॉइस में आपका पहले होगा, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जैसे करेंगे तो वो बाई के रूप में चेंज हो जाता है। अ डिलीशियस मील इज कुक्ड बाय द शेफ। ओके। इसके बाद आता है दूसरा, कंप्लीट द सेंटेंस हार्डली हैज आई रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। तो थर्ड का जो आंसर होगा, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है। फिल द ब्लैंक्स, बाय द टाइम आई अराइव्ड दे देयर लंच, दे हैव फिनिश्ड देयर लंच। उन्होंने अपना मतलब कि खाना मतलब कि लंच कर चुका था, खाना खा चुका था। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द कैट इज हाइडिंग दैट द सोफा। तो अब यहाँ पर जो सोफा होगा तो सोफा के अंडर होगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस, जो पंक्चुअल सही में पंक्चुएटेड किया गया है। तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा कि डैश के बाद जो है कभी भी पंक्चुअल जो लगता है, वो पंक्चुएटेड कॉमा जो होता है वो फुल स्टॉप के बाद आता है। ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द टू सिस्टर इज टॉलर। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन, यू कैन कम विथ मी डैश यू वांट। ओके। तो यहां पर जो हो जाएगा, यू कैन कम विथ मी, आप मेरे साथ आ सकते हो, मी बट इफ यू वांट, इफ यू वांट, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 9 का जो आंसर होगा, 9 का, टू एडम्स एंड ब्रेक द आइस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ही डैश इस गोज हो जाएगा। कभी भी जब ये ही शी ये सब सारी चीजें आए तो उसके साथ V5 का यूज होता है हमेशा, तो डस का यहाँ पर होगा।
चूज द करेक्ट आर्टिकल, शी इज डैश ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब, इज द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक। उसके अलावा होता है कि करेक्ट द स्पेस, स्पेल लिखना है, वर्ड जो है इसमें सारे को जो बढ़िया है मतलब कि जो करेक्ट है, बाकी ये सारे इनकरेक्ट है तो इन सबको नहीं लिखना है, ये आंसर होगा। फिल द ब्लैंक, शी सिंग्स। अब यहाँ पर आपको चूज करना है कि क्या होगा, शी सिंग्स ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, तो शी सिंग्स ब्यूटीफुल। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, एवरीवन यू मस्ट ब्रिंग, एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर ओन बुक, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 का। ओके, अब यहाँ पर आता है 16 का जनरल उर्दू है, ये भी 15 मार्क्स के हैं, तो 15 मार्क्स के हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। असरी उलूम से मुराद क्या है, दौरे हाजिर है। गैर मुरक्कब लफ्ज की निशानदेही करें, दरसी किताब, ठीक। सॉरी 17 का, यहाँ पर उस्ताद हो जाएगा, ये नहीं होगा। खूबसूरत डाकखाना, दरसी किताब, एक जैसे। गैर मुरक्कब जो है वो सी आंसर गलत होगा। मुस्तहकम से मुराद क्या है, मुस्तहकम से जो मुराद है वो मजबूत से है। दर्ज झेल के अल्फाज के इमला की निशानदेही करें, कौन सा इमला दुरुस्त है। तो यहाँ पर जो मुखारबत अल्फाज गलत इमला की निशानदेही करें, गलत को चूज करना है, तो ये मुझे लग रहा है, बाकी ये सारे सही है। मुफलिसी में आटा गीला करना, नदारी से ज्यादा गाय खर्च करना। जेल से मुश्तक लफ्ज की मिसाल क्या है, मुश्तक इसका मिसाल क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुअल्लिम। लफ्ज इजहार की जिद क्या होती है, इजहार की जिद होगी इख्फा। दरअसल झेल में जो है सिफत और इसमें सिफत के बारे है, तो इसके बारे में 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कसरत। शमशुल उलमा किस शायर को खिताब किया गया, तो ये अल्ताफ हुसैन हाली को 1904 में, अकॉर्डिंग टू मी शायद। लफ्ज तस्वीर के हम काफिया लफ्ज की निशानदेही करें, तकरीर। यहाँ पर जो काफिया और काफिया जो होता है वो लास्ट वर्ड के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग रदीफ होता है और काफिया होता है। एक और चीज होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, जिस तरीके से होता है वो इंग्लिश में होता है। लफ्ज मतन की जमा क्या होगी, तो मतन की जमा जो है वो हो जाएगा मतून, ए आंसर हो जाएगा। फिर वहीं पर आप देखें मुहासिल का वाहिद क्या होगा, मुहासिल का वाहिद जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा हासिल, दरअसल अल्फाज के जोर अल्फाज को वाव अत्फ से जोड़ा जाए, तो लैलो नहार, बी आंसर इसमें हो जाएगा। सही इमला की निशानदेही करें, सही इमला की निशानदेही कीजिए इसमें से, दानाई, अजमत, बाखयात, सी आंसर यहाँ पर मुझे लग रहा है, ये भी सॉरी, सही इमला अजमत हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत हैं, ठीक। मुस्बत की जिद क्या होगी, मुस्बत मुनफी। अब यहाँ से जनरल अवेयरनेस आ जाते हैं, उमूमी आगाही। अब ये जीके के क्वेश्चन है सारे। दर्ज झेल में हिंदुस्तान के मगरबी साहिली बंदरगाह, अब जैसे मैं नक्शा बनाता हूँ इंडिया का, जिस तरीके से भी अच्छा खासा बन रहा है वो आपके अकॉर्डिंग, इसमें बोल रहा है कि मगरबी मतलब कि ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, इस साइड के कोस्टल एरिया जो है उसके बारे में बता रहा है। तो चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम, कोलकाता, इसमें से क्या है देखिए, यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर हो जा रहा है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के पास यहाँ हो जा रहा, ठीक। उसके बाद आ जा रहा है कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आ जा रहा है वेस्ट बंगाल के अकॉर्डिंग, उड़ीसा के नजदीक। अब ये जो कोची है वो केरल के अंदर है यहाँ पर, तो ये वेस्ट साइड में कोची हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से मैं टोटल नहीं समझाऊंगा, एक चीज मैं समझा दूं, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जितने भी किए हैं तो वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 31 का मैंने आपको बता दिया, 32 का जो होगा वो होगा बी, 32 का सी आंसर हो जाएगा। नीला इनकलाब सी आंसर हो जाएगा। लैंड ऑफ 5 रिवर सी आंसर हो जाएगा, पंजाब। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो ईयर होती है वो 65 होती है, और 62 जो होती है वो कहे तो स्टेट हाई कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट जिसको कहते हैं उसका होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग नीदरलैंड में है ये। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये मेयर होते हैं। हिंदुस्तान में उर्दू जबान के बाद जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो बंगाली बोली जाती है, फिर उसके बाद 3rd नंबर पे मराठी बोली जाती है, ठीक। पानी को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर अमोनिया हो जाएगा, वैसे नाइट्रोजन भी रखा जाता है, नाइट्रो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड प्रोपेन हो, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अमोनिया दे देना चाहिए, प्रोपेन भी रहते हैं। हिंदुस्तान की तवील तरीन नदी कौन सी है, तो इनमें से कोई नहीं, गंगा है सबसे लंबी नदी। सहारा रेगिस्तान दरअसल किस मुल्क में फैला हुआ नहीं है, रशिया में नहीं है, सूडान में, अल्जीरिया में, लीबिया में, इन सब जगहों पे है, सी आंसर इसका हो जाएगा। आईपीओ का होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये आईपीओ जो होता है कोई भी प्राइवेट कंपनी जो होती है जो सेबी में स्टॉक शेयर में जो क्या तो शामिल रहती है, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भेजने के लिए शेयर को जो पब्लिक डोमेन में भेजती है वहीं पर होता है आईपीओ स्टार्ट होता है वहां से। किस रियासत का सबसे छोटा साहिल समंदर है,
सबसे छोटा जो है वो केरला का हो जाएगा, उससे भी सबसे पहले छोटा जो होता है वो गोवा का होता है, फिर केरल का होता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 44 इंसानी जिस्म की सबसे बड़ा अज़ू जो होता है वो जिल्द। सूरज सबसे पहले किस मुल्क में गुरूब होता है? सबसे पहले जो उगता है वो जापान में उगता है। ठीक है। और ग्रुप जो सबसे लास्ट में होगा, सबसे पहले किस मुल्क में होगा वो मेरे को नहीं पता इसमें से किस में बोलना है, लेकिन सबसे लास्ट में ग्रुप अमेरिका के अकॉर्डिंग होता है। 5G को सबसे पहले लॉन्च किया था तो वो जनूबी कोरिया ने किया था। नेचर सैटेलाइट जो है वो नेचर सैटेलाइट मून हो जाएगा। जो नेचुरल सैटेलाइट है वो अर्थ का, जमीन का, तो वो मून ही है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी, भारत के अंदर है। कवानीन को नाफिज करने की जिम्मेदार जो है ये सुप्रीम कोर्ट होती है। कोर्ट ही इसको देखती है, अदालत ही देखती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या तो इसका कानून का जो है मुहाफिज भी होता है, और उसको सब सारी चीजें जो नाफिज भी करने का होता है वो इसके अकॉर्डिंग होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी पार्लियामेंट के अंदर अगर पास हो जाती है, मतलब लोकसभा, पब्लिक की जो सभा है लोकसभा, वहां से अगर ये पार्लियामेंट से पास होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो बिल बना है, ये बिल अगर सही नहीं है, तो ये इसे वापस कर देगी और कह दो कानून का मुहाफिज ये कहलाएगा, और नाफिज करने की भी जिम्मेदारी इसी को होती है। लेकिन साइन अगर प्रेसिडेंट का लग जाता है तो फिर करना ही पड़ता है। हाइड्रा एजेंसी के जो हाइड्रा जिसको कहते हैं, हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स असिस्ट प्रोटेक्शन, एवी रंगनाथ है। मुक्तालिया जो अमुक्तालिया इसको कहते हैं, जो कृष्ण देव राय ने इसको लिखा है। तारिक बयान, ये अफ्रीका, सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे आप लोग, सारे टीचर हैं तो उनको बात। भाप इंजन इजाद जो किया था, ये कारखाने का इजाद किया था। अकबरनामा की तहरीर जो की था ये अबुल फजल ने की थी। किस खिलाड़ी को नेशनल, तो ये मेजर ध्यानचंद, और ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। मैं पूरा क्लियर नहीं बता रहा हूँ, वरना मैं अगर ये 25 क्वेश्चन है ना, मैं 1 घंटे ले लूंगा इस 25 क्वेश्चन को सारे अकॉर्डिंग टर्म टू टर्म जोड़ करके मैं आगे बताते बताते। तो अपने अंदर ये है। अब यहाँ पर बोला है कि सिलसिला कौन सा है, 1, 5, 20, 60, तो इसके बाद क्या आएगा, 120 आएगा। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5 इंटू 1, 5 इंटू 4, नहीं 1 इंटू 5 है, ठीक है ना, 5, उसके बाद 1 इंटू 5 इंटू 4 है 20, 20 इंटू 3 है, ये 5, 4, 3, 2, 1, तो इस तरीके से 120 आएगा। ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर जो आएगा मानू का, ये बी आंसर हो जाएगा। जेल में कौन मुख्तलिफ है, ये आप बना लेंगे, मैंने ध्यान उतना नहीं दिया है। इसमें बोल रहा है कि हुसैन की तहरीर अहमद की तहरीर से ज्यादा खूबसूरत है, तो अहमद को यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, बी आंसर है। इसलिए कि हुसैन की तहरीर अहमद की तहरीर से ज्यादा खूबसूरत है। अहमद की तहरीर से हुसैन की तहरीर, तो ये सही है, ये थोड़ा कम है। अली की तहरीर हुसैन की तहरीर से ज्यादा खूबसूरत है, तो यहाँ पर ये डम हो जा रहा है, अली आगे चला जा रहा है। अहमद की तहरीर अली की तहरीर से ज्यादा खूबसूरत है, जब यहाँ पर हुसैन की खुद तहरीर बेहतर है अहमद से, और अहमद और हुसैन की तहरीर से बेहतर है अली की तहरीर, तो अहमद की तहरीर कैसे अच्छी हो जाएगी, यहाँ पर ये गलत है। ठीक। एक शख्स ए मगरिब की जाने जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ईंट मकाम, ये खलिया हो जाएगा। ठीक। उसके अलावा यहाँ पर जो हो जाएगा ये डी आंसर हो जाएगा। ये बनाने का तरीका इस बंदे का जो मैं देखा हूँ सबसे बेस्ट लगा मुझे। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है कि डैश है, मैं बता दे रहा हूँ, डैश है, बी है, फिर डैश है, फिर ए बी है, फिर डैश है, फिर ए है, फिर ए है, बी है, फिर डैश है, फिर ए है, फिर डैश है, फिर डैश है, फिर बी है, ए है। सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जितने भी नंबर है उनको काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 में है तो 4 के डिवाइड में इसको डाल दो, 4 पार्ट में ये हो जाएगा, ये 4 पार्ट में चला जाएगा अपने आप। ठीक है। अब यहाँ पर लिखना शुरू करो। बीबी के बाद फिर क्या आ रहा है, तो बीबी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पर देखो बी के बाद क्या है, ए है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन देख लो, ए से पहले क्या आ रहा है, तो ए से पहले एक ए आ रहा है, तो फिर ए हो जाएगा, 2 ए हो गया यहाँ पर, 2 ए। फिर यहाँ पर बी के बाद क्या आ रहा है, बी के बाद फिर ए आ रहा है, तो यहाँ पर बी के बाद जो है, हाँ बी के बाद यहाँ पर फिर ए आ जा रहा है। ठीक। तो ये आ जाएगा। ओके। मैंने इसका देखा था शायद सही बनाया था, पर मे भी अभी चेंज हो जाएगा। बी भी है, अब सही से बनाना होगा। बी के बाद ए है, तो मैंने यहाँ पर बी के बाद ए दे दिया। ठीक। यहाँ पर भी बी के बाद ए दे दिया, बी के बाद यहाँ पर भी ए आ जाएगा। ठीक है। अब ए के बाद जो है 2 ए हो गया, तो फिर यहाँ पर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आ रहा है, ए बी है, बी ए, नहीं मेरे को फिर से करना, ये ऑप्शन जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसने 4 ऑप्शन में दिया, मैं यहीं पर देख ले रहा हूँ,
अगर इसने 4 पार्ट में इसको डिवाइड करा, ठीक, फिर उसके बाद इसको यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड करा, ठीक है, फिर इसको यहाँ पर 4 पार्ट में मैंने डिवाइड करा। अब यहाँ पर हो जा रहा है, इसने जो जो लिया ऑप्शन वो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। लाइक मैं ये वाला ले रहा हूँ और फिर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद ये ऑप्शन मिटा दे रहा हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। ये 2 ऑप्शन मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बी के बाद क्या है, बी के बाद ए है, तो बी के बाद यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक। बी के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 2 बी है तो यहाँ पर ये बी हो जाएगा, 2 बी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी 2 बी हो जाएगा, ठीक। इससे पहले ये बी हो जाएगा। अब यहाँ पर है 2 बी से पहले क्या है, तो ए है, 2 बी से पहले यहाँ भी ए है। उसके बाद फिर यहाँ पर ए बी है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी के पहले यहाँ पर ए हो जाएगा, तो ए बी बी ए, ए बी बी ए, फिर बी है। ये डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर बी के वालिद का ए है तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा 63 का जो आंसर हो जाएगा 63 का ए हो जाएगा, दादी हो जाएगा। अब ये मैं आपको भी बता दूंगा किस तरीके से। तो बी की वालदा ए है, अब देख लो यहाँ पर बी की जो है माँ ए है, ठीक, यहाँ पर ये ए दे दिया, बी की वालदा ए है। अब यहाँ पर ये माइनस में डाल देते हैं कि गर्ल सही है। सी की बहन बी है, सी की बहन बी है, तो ये भी माइनस में है, ठीक है, ये बहन है, ये प्लस में हो जाएगा, भाई होगा, ठीक है ना। और डी की वालदा सी है। अब डी का वालिद सी है, वालिद जैसे तो ये प्लस में हो गया, अब डी यहाँ पर दे दे रहा हूँ, तो ये डी का वालिद सी है। तो ए से डी का ताल्लुक क्या है, अब इससे इसका ताल्लुक क्या है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। बी से ताल्लुक पूछता तो ये फूफी हो जाती, और ए से ताल्लुक पूछा तो ये दादी का ताल्लुक हो जाएगा, ठीक है। किसी इम्तिहान के नतीजे में तो 64 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 64 का आंसर यहाँ पर 75 होगा, ठीक। मे भी आप चेक कर लेना, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ इसमें। जेल में मसावत में तो सी आंसर हो जाएगा इसका, आप चेक करो। एक में यहाँ पर अगर एक शिक्स है तो 66 का क्या होगा, 66 का ए हो जाएगा मशरिक। 67 एदाद में इतना में तो 67 का जो आंसर हो जाएगा वो 67 का 2 8 20, ये आप बना लेना, मैंने कोशिश नहीं की, 1 2 7 है, 68, 68 भी आप बनाए, 10227, 10, अच्छा ठीक है, 1 से 2, 2 से आगे क्या होगा, 0 से 2, 2 से आगे क्या होगा, ओके, 1 0 0 2, 2 फिर 2 फिर 7, अकॉर्डिंग ये भी आप चेक कर लेना, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया इस पे। हाँ 69 का भी क्या है, 1 2 6 15 34 56 है, तो 1 2 6 6 3 18 होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, 15 चौका 60 होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होगा, 2 2 3 6 2 2 4 प्लस 2, ये भी आप बना लेना, बाकी मैं बता रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, मतलब ध्यान नहीं दिया उतना। 70 का जो आप देखेंगे तो 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बता रहा हूँ यहाँ से 71 से लगातार फटाफट करने आ रहा है, 70 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा आंसर, ठीक। उसके अलावा जो है 72 का जो आंसर हो जाएगा, 72 का आंसर ए हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर 73 का जो आंसर हो जाएगा, 73 का आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक। देश में कौन सा लफ्ज बाकी से मुख्तलिफ है, तो यहाँ पर सुनार मोची जुलाहा, जुलाहा यहाँ पर ये मुख्तलिफ हो जाएगा, 74 का डी हो जाएगा। 75 का क्या होगा, तो 75 का जो है जाएगा डी हो जाएगा। रतूबत कहते हैं मॉइस्चर, मॉइस्चर को, ठीक है ना। किसी मर्द को ये कहा था मेरे इकलौते बेटे हुए, तो तस्वीर में सजेगा क्या है, तो ये यहाँ पर 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई। यहाँ पर जो हम 77 बनाएंगे, 77 का जो हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, ठीक। 45 किसी जमात में, और 70 तो यहाँ पर ये 14 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 79 का जो आंसर हो जाएगा, 79 का डी, 14 हो जाएगा, जुमा है तो बी हो जाएगा, 80 का बी। उसके अलावा यहाँ पर 81 का, 81 का देखो तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक। 82 का जो आंसर होगा वो यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर 83 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उसके अलावा 84 का जो आंसर होगा, 84 का आंसर डी हो जाएगा। 85 का आंसर डी हो जाएगा। 86 का आंसर जो होगा
वो 86 का जो आंसर है दरअसल में अलीगढ़ की तहरीक में, ये आप चेक कर लेंगे। मे बी अल्लामा इकबाल नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग मुखालिफ थे अलीगढ़ तहरीक से सर सैयद अहमद के खिलाफ कंप्यूटर उर्दू जबान में दरअसल में। तो इनमें से दोनों का होगा, सी आंसर हो जाएगा। इन पेज उर्दू में भी और एमएस ऑफिस में भी यूज करते हैं। ठीक है। दरअसल में कौन सा दरसगाह की तालीम को एक फन में बनाती है? तो 88 का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर, कौन सी चीज़ दरसगाह में तालीम को एक फ़न बनाती है? तो तलबा की इनफरादी तख्लीक, दरसगाह में मुअल्लिम की कारकर्दगी। एक फ़न बनाती है तो दरसगाह में मुअल्लिम की कारकर्दगी और तलबा, ये आंसर हो जाएगा। तलबा की मुशाहदात, वो भी हो सकता है, मे बी, सॉरी, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ए और सी दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन ए की तरफ मेरा है। दरअसल में मुबनी में शनाख्त के लिए ज़रूरी है याददाश्त सही होना चाहिए। ठीक है ना। जहन पर मुबनी इल्म की शनाख्त तफ़हीम भी अगर हो तो, तफ़हीम भी अगर हो तो वो भी बेस्ट हो सकता है कि तफ़हीम अगर उसे और अंडरस्टैंडिंग है उसकी, तो वो समझ सकता है तलबा के जहन पर मुबनी इल्म की शनाख्त के लिए क्या ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, डी आंसर हो सकता है। दरसगाह तालिब इल्म के हमेशा तमाम सवालात के सही बढ़ चढ़ के दे, तो आप उसको हौसला अफजाई करेंगे, नज़्म नस्क़ के लिए आपको क्या करें, दिलचस्प बनाएंगे। बसरी में तो ये आगे बैठा करके बच्चों को आप करेंगे। उसके अलावा है कि मरकजी स्कूल में इनमें से सभी हो जाएगा। मारिया मोंटेसरी ने किंडरगार्टन दिया था। एनईपी में तलबा की जहन की नशों में इब्तदाई सतह पर जो है मादरी ज़बान में इसको देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आईसीटी बी आंसर हो जाएगा, ब्लेंडेड लर्निंग। इसमें जो है ये जॉन डेवी ने दिया था, और उसके बाद स्क्वैब ने भी दिया था, पर यहाँ पर जॉन डेवी भी नहीं है और ना वो है, सोक्रेट्स है यहाँ पर, तो मैं भी सोक्रेट्स दे सकते हैं। इन होल अकेडमी तो सम्मेटिव होता है ये। उसके बाद क्या है, तो आप डिग्नर बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये मुस्तहकम पुरसुकून रहकर, और ये एनसीईआरटी, सॉरी, बीएड कोर्सेज को जो करती है, बीएड कोर्सेज को एनसीटीई करती है, यहाँ पर ये नहीं होगा, एनसीटीई करती है। तो ये सारे टोटल मैंने आपको बता दिए। लगभग लगभग 100 क्वेश्चन में से मैंने लगभग लगभग 95 तो बता दिए होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे जो मैंने नहीं बताए होंगे। इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। उस मार्क्स के अकॉर्डिंग सारे बच्चों को समझ में आएगा कि आपने क्या। अगर आपको वीडियो सही लगी है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि क्या सुधार हो सकती है। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक सारे स्टूडेंट को जिन्होंने भी इतनी मेहनत से एग्जाम दिया। क्वेश्चन जिन्होंने भेजा उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें क्वेश्चन भेजें। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप 9162642505 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।